नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेश के सीएचसी स्तर पर बच्चों के वार्ड व अन्य व्यवस्थाएं सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को प्रदेश के जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेशक अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, इसके बावजूद हमें ढिलाई बरतने तथा कोविड प्रोटोकॉल की पालना हमेशा करते रहना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों से दूसरी लहर के दौरान आई कठिनाइयों और अपने पार पाने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही तीसरी लहर की आशंका के प्रति सभी को सचेत करते हुए जागरूक रहने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सीएचसी पर कमरे बनाने की आवश्यकता महसूस होती है तो उस दिशा में योजना बनाकर के जल्द ही से जल्द काम किया जाए। उन्होंने सीएचसी पर ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के लिए फील्ड में सर्वे भी कर रही टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सीएचसी पर 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए आयुष वेलनेस सेंटरों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि लोग कम से कम बीमार पड़े और लोग निरोग रहें। इसके लिए आयुर्वेद, योग और आदि पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए बजट की भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार इसे अन्य राज्यों में भी लागू करवाने के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा इस योजना को लागू करवाने वाला पहला राज्य है। इसके तहत परिवार की आय सत्यापन करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से अति गरीब परिवारों को आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। सत्यापन करने वाली 5 टीमों में सभी तरह के 5 सदस्य शामिल हैं जो एडीसी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने अपने जिलों में संवेदनशील टीमें बना करके काम करें। साथ ही मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने जब आंदोलन के बारे में पूछा, किसान आंदोलन के बारे में जानकारी ली, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के नियमों से चलता है और नियमों की पालना होनी चाहिए। समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसमें कोई जैसा चाहे वैसा नहीं हो सकता और यह संभव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी आंदोलन करने का हक है, परंतु किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने चाहते हैं कोविड तो का जैसे एक प्रभाव पिछले दिनों में जो देखने को मिला, उसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अनुभव अपने इलाके में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या नई बातें की, क्या उनके अनुभव रहे वो पूछा गया। कुछ उनको सुझाव भी आए हैं कि जहाँ जहाँ उनको कठिनाई महसूस हुई, सुधार के नाते क्या सुझाव हो सकते हैं, उसमें भी चीज़ें सामने आई। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ सुधार करने चाहिए और ख़ास करके CHCs को और मजबूत किया जाए। और जहाँ कहीं मानो जैसे ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के प्लांट्स ये कुछ जगह तो लग गए हैं, कुछ और लगवाया जाए। CHC लेवल तक ऑक्सीजन बेड्स बनवाया जाए। और हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी 43 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट ये मंजूर हुए हैं। कुछ CSR में हमको मिले हैं। तो जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितने CHCs हैं, सब जगह छोटे बड़े ऑक्सीजन के जो प्रोडक्शन के प्लांट्स ये लगने चाहिए। इसके अलावा कोविड के अलावा भी कुछ इशू जो चल रहे हैं वर्तमान में, जैसे हम इनकम वेरिफिकेशन का काम लगातार नीचे जो पिछले 1.5-2 महीने में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा कि उसको बढ़ाया जाए। और आगामी अब 1 महीने के बाद बरसात शुरू होगी तो जो हमारे फ्लड के जितने भी रोकने के या फ्लड की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, हमने जो जनवरी में मीटिंग की थी तो उसका फॉलोअप इस बार मीटिंग में हमको मई में करना था लेकिन नहीं कर पाए। वो भी आज उनको बता दिया गया कि उनके ऊपर भी जो बचे हुए काम हैं वो सारे शीघ्रता से पूरे किए जाए ताकि बरसात में किसी प्रकार की कोई कठिनाई